बच्चों, तो क्या हालचाल, सब बढ़िया। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने अपने जिंदगी में। तो बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन पे आएंगे जरूर आएंगे, लेकिन आपको ये बता दूं कि जो क्वेश्चन है ये कंस्ट्रक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन है और कंस्ट्रक्टर के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। कई वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। आप अगर नहीं देखे हो तो पहले उन वीडियोस को देख लो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन हमारा है कि राइट ए प्रोग्राम बाय यूजिंग ए क्लास विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो उनका पैटर्न कुछ ऐसा होता है। आपको इसी तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जब आपके प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जामिनेशन में। तो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस बोल दिया गया है कि आपका जो क्लास होगा उसमें क्या क्या चीज मेंशन करना है आपको, ठीक है। और क्लास का नाम क्या होगा ये भी आपको बता दिया गया है। देखें, आपको क्लास का नाम लेना है प्रॉफिट लॉस, और इस क्लास के अंदर में कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि इंटीजर्स टाइप का सीपी और एसपी, ठीक है। कुछ मेथड्स होंगे, यानी कुछ फंक्शंस होंगे। सबसे पहला मेथड या फंक्शन हमारे पास जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट लॉस सेम। तो ये देखें, यहाँ पर जो आपके पास नाम दिख रहा है ये बिल्कुल आपके क्लास के नाम के बराबर है। इसका मतलब क्या ठहरा? इसका मतलब यही ठहरा सर कि ये प्रॉफिट लॉस जो हमारा मेथड है ये कोई नॉर्मल मेथड नहीं है, ये काफ़ी स्पेशल मेथड है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। वैसे इसके अंदर में कोई भी पैरामीटर लिस्ट नहीं है, तो ये एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी है, बट इसे मैं फिलहाल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह रहा हूं, क्योंकि इसका जो यूज है वो इनिशियलाइज करना है सीपी और एसपी को विद देयर डिफॉल्ट वैल्यूज, इसीलिए मैं यहां पर इसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह रहा हूं। एनीवेज, इसके बाद जो हमारे पास मेथड है तो वो है void इनपुट। void यानी कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा ये, और इनपुट नाम से क्लियर है कि ये फंक्शन जो है, ये मेथड जो है, ये यूजर से वैल्यूज को लेगा, ठीक है। तो यूजर से जो वैल्यू लेगा वो आएगा m के पास, और जो यूजर से वैल्यू लेगा वो आएगा n के पास। m का वैल्यू आएगा cp में और n का वैल्यू आएगा sp में। इसके बाद हमारा है void डिस्प्ले, ये भी एक फंक्शन है जो कि void टाइप का है, और इसमें क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करेंगे भाई? प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। मतलब आप जो भी अपना सीपी एसपी एक्सेप्ट करोगे अपने यूजर से, उसको देखते हुए ये जज करना होगा आपको कि आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके इस वाले फंक्शन में डिस्प्ले करना है। तो ओवरऑल ये हमारा काम हुआ, और जो यहाँ पर मेंशन नहीं है वो है आपको मेन मेथड भी क्रिएट करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, बिना मेन मेथड के तो हम इन सब को कर ही नहीं सकते हैं, एक्सेस कैसे करेंगे इसे हम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने इस क्लास को क्रिएट करने के साथ, ठीक है। चलिए सबसे पहले करते हैं क्लास प्रॉफिट लॉस। जो आपको क्लास का नाम दिया है आप कोशिश करोगे कि वही क्लास नाम, कोशिश क्या, आपको लेना ही है, वही क्लास नाम लेना होगा, ठीक है। इसके अंदर में कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। इंस्टेंस वेरिएबल यानी कि जो क्लास वेरिएबल्स होते हैं जो क्लास के अंदर हैं, तो इंटीजर टाइप का है सीपी और एसपी, हमने ले लिया। इसके बाद हमारे पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, चलिए लिखते हैं प्रॉफिट, स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल क्योंकि ये कैपिटल लेटर में है, प्रॉफिट अंडरस्कोर लॉस, फिर ये पैरेंथेसिस। और ये चूंकि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो हम अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स को उसके इनिशियल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करेंगे, राइट। ऑलराइट, इतना दूर का काम हमारा खत्म हो गया कि हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और उनमें इनिशियलाइज कर दिया हमने अपने इंस्टेंस वेरिएबल को विथ देयर डिफॉल्ट वैल्यूज या इनिशियल वैल्यूज।
इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन का नाम हमारा है void input, ठीक है। और ये एक्चुअली एक नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये एक नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड नहीं होगा, ये पैरामीटराइज्ड मेथड होगा, यानी कि यहाँ पर आपका इंटीजर m कोमा इंटीजर n भी होगा, ठीक है। इंटीजर m कोमा इंटीजर n कैसा होगा मैं बताता हूँ, देखिए void input, ठीक है। और इसके अंदर में आपको लिखना होगा इंटीजर m कोमा इंटीजर n, वेरी गुड, ठीक है। और जो भी m के पास वैल्यू आएगा मेन फंक्शन से, उसे आपको cp के अंदर में स्टोर कर देना होगा, और जो भी आपका n के अंदर में वैल्यू आएगा मेन फंक्शन से, उसे आपको sp के अंदर में स्टोर कर देना होगा। दैट्स इट, काम ओवर। अब हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर में एक फंक्शन है जो कि void display नाम से है। चलिए अब उसे क्रिएट करते हैं। void display नाम का हमारे पास एक फंक्शन है जिसका काम क्या है, कैलकुलेट करना प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज को और डिस्प्ले करना। चलिए ठीक है, इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि हमारा जो SP है और CP है उसमें कौन बड़ा है। अगर आपको पता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि SP यानी कि सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा हुआ कॉस्ट प्राइस से तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट होता है, और सेलिंग प्राइस अगर कम हुआ कॉस्ट प्राइस से तो फिर लॉस होता है। तो मुझे यहाँ पर पहले वो चीज़ चेक करना होगा, तो मैं लिखूंगा इफ SP इज ग्रेटर देन CP। अगर SP CP से बड़ा हुआ तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल लेना होगा जो कि होगा P नाम का। तो उन वेरिएबल्स को मैं कहाँ पर लूंगा, उन वेरिएबल्स को मैं इसी जगह पर इसको ग्लोबली डिक्लेयर करके, ठीक है। यानी कि मेरे पास यहाँ पर और कुछ वेरिएबल्स होंगे जैसे कि प्रॉफिट के लिए P और लॉस के लिए L, ठीक है। और डबल टाइप का हम कुछ वेरिएबल लेने वाले हैं जैसे कि डबल PP कोमा LP। PP यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज, LP यानी कि लॉस परसेंटेज। मैंने इसको डबल में क्यों लिया, मे भी ये पॉइंट में आए, मे भी डेसिमल पॉइंट में भी परसेंटेज आते हैं हमारे पास, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको डबल में लिया हूँ। अब मैं इस प्रॉफिट के अंदर में अगर SP बड़ा है CP से तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। इससे क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब प्रॉफिट जैसे ही कैलकुलेट हुआ तो अब हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, यानी कि PP इक्वल टू क्या होगा, P डिवाइड बाय CP, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। P डिवाइड बाय CP प्रॉफिट जितना हुआ है डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे क्या होगा, इससे हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट हो। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम होने वाला है, पता है क्या प्रॉब्लम होगा आपको, कि आपका जो ये प्रॉफिट है ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, वेरी गुड। आपका जो ये CP है वो किस टाइप का है, वो भी इंटीजर टाइप का है, वेरी गुड। और ये 100 जो है ये किस में है, ये भी आपका इंटीजर टाइप का ही है। तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, इंटीजर आएगा, इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, इंटीजर आएगा। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज किस में है, PP आपका डबल है, इसका मतलब आपका जो एग्जैक्ट रिजल्ट होना चाहिए वो इसके अंदर में स्टोर नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे यहां पर कन्वर्जन करना होगा, यानी कि टाइप कास्टिंग करना होगा। और वो भी कौन सा टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, मतलब कि फोर्सफुली मुझे कन्वर्ट करना होगा इस पूरे क्वांटिटी को डबल में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए देखो इसको मैं जस्ट इरेज करता हूं और इसके आगे मैं लिखता हूं डबल, और यहां पर PP इक्वल टू डबल P डिवाइड बाई CP इंटू 100। अब क्या होगा कि आपके पास जो भी यहाँ कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आएगा वो जबरदस्ती किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं फिर इस प्रॉफिट परसेंटेज को डिस्प्ले कर दूंगा। मैं लिखूंगा SOPLN प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्लस PP। ऑल राइट, तो यहां तक तो भाई प्रॉफिट परसेंटेज मेरा कैलकुलेट हो गया। अब यहां पर हम एल्स देंगे या फिर एल्स नहीं देंगे, सवाल यह आता है। तो आप कहोगे सर इफ SP इज ग्रेटर देन CP, ये अगर ट्रू नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है CP फिर बड़ा होगा। नहीं, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि SP और CP दोनों बराबर है।
तो इसीलिए हम यहाँ पर एल्स दे के काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे दोबारा इफ CP इज ग्रेटर देन SP। ऐसे केस में क्या होगा, लॉस, तो L इक्वल टू CP माइनस SP, और LP इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ भी मुझे करना होगा वही सेम काम, डबल, ठीक है, और क्या होगा, L डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100, और फिर फाइनली हम प्रिंट कर देंगे SOP ln के हेल्प से कि लॉस परसेंट इक्वल टू प्लस LP, और इसके बाद हमारा यहाँ पर ये इफ खत्म हुआ और ये जो मेरा फंक्शन बनाया हुआ था ये भी ओवर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मेरा काम क्या बचता है, सारा काम तो हो गया, कैलकुलेट कर लिया, प्रिंट कर दिया, सब हो गया। अब हमारे पास छोटा सा एक काम बचता है और वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को क्रिएट करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सारा जो कॉल वगैरह है, वैल्यूज पास होना है, वो तो हमारा मेन फंक्शन से होगा। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args का क्या मतलब है, इस पर हमने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा कि यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args क्यों लिखा जाता है, एक एक वर्ड का क्या मीनिंग है, क्या काम है, क्या फंक्शन है, सब हमने एक्सप्लेन किया है। चलिए इसके अंदर में सबसे पहला काम क्या होगा बच्चे, सबसे पहला काम होगा हमारा जो क्लास है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट लॉस। चलिए एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा OB है, इक्वल टू न्यू प्रॉफिट लॉस। हमने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के जैसे ही क्रिएट हुआ, ठीक है, पहले ही बात देख लो, जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ऑटोमेटिकली ये जो मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ, ये क्रिएट होते के साथ ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो गया, और मेरा जो CP है उसके अंदर में बाय डिफॉल्ट इनिशियल हो गया 0 और SP के अंदर में बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो गया 0। वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी लिखेंगे हम यहाँ से कि OB डॉट इनपुट। अब चूंकि ये एक पैरामीटराइज्ड मेथड है जहां पर एक इंटीजर वैल्यू m है, इंटीजर वैल्यू n है, तो सपोज हम यहाँ पर लिख देते हैं 100,120। ये मैंने अभी असाइनमेंट किया है, ठीक है, खुद से वैल्यू स्टोर किया है। आप चाहो तो इसको इंपोर्ट करके, है ना, यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करके स्कैनर क्लास के हेल्प से भी बना सकते हैं हम लोग। तो हम फिलहाल इसको समझाने के लिए डायरेक्टली वैल्यू भेज रहे हैं, और अगर आप चाहो तो इसको स्कैनर से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या होने वाला है कि ये जैसे ही मैं इस OB के हेल्प से इनपुट को कॉल करूंगा तो ये 100 जो है ये आ जाएगा m के पास, 100 आ जाएगा m के पास, और ये जो 120 है ये चला आएगा n के पास। वेरी गुड, ठीक, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे OB डॉट डिस्प्ले, जो नेक्स्ट मेरा फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे, और मेरा यहाँ पर काम खत्म और ये क्लास ओवर। अब जैसे ये हमारा 100 हुआ तो इसका मतलब कि मेरा CP का वैल्यू कितना हो गया, CP का वैल्यू भी 100, और SP का वैल्यू कितना हो गया, SP का वैल्यू 120। ठीक है, ऑलराइट। अब ये होने के बाद नेक्स्ट, इसके बाद हमने किसको कॉल किया है, इसके बाद हमने कॉल किया डिस्प्ले को। डिस्प्ले जैसे ही कॉल होगा तो हम देखेंगे कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, सेलिंग प्राइस हमारा है 120 और कॉस्ट प्राइस हमारा है 100। तो ऑब्वियस सी बात है 120 100 से बड़ा है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 120 माइनस 100, दैट मीन्स कि मेरा प्रॉफिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़। प्रॉफिट अगर मेरा 20 हुआ तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट बाय CP, तो प्रॉफिट हमारा है 20 डिवाइड बाय CP हमारा कितना है, CP हमारा 100 है, मल्टीप्लाई बाय क्या है 100, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आया 20%। तो यानी कि मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 20। जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो मेरे स्क्रीन पे क्या दिखेगा 20%। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं बेसिकली इसमें आपको ये छोटा सा प्रोग्रामिंग नहीं बताने वाला था, एक्चुअली मैं उसे बताना ये था कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम कैसे करते हैं, इसको मुझे यहाँ पर समझाना था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है,
आज के प्रोग्राम में बस हमको इतना ही समझाना था आपको, और आई होप आपको ये प्रोग्रामिंग समझ में आया भी होगा। और अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक और प्रोग्रामिंग जहां पर एक नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का कैसा यूज होता है उसको हम समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।